इससे पहले हमने विटामिन कुपोषण को पढ़ा था, राइट। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन कुपोषण से क्या होता है। प्रोटीन आपको पता है दालों से और हरी सब्जियों से, इन सब माध्यमों से प्राप्त होता है। अब प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर में मांसपेशियों का निर्माण करता है और भी बहुत सारे कार्य होते हैं प्रोटीन के, राइट। तो प्रोटीन की कमी से दो प्रकार के मुख्य रोग होते हैं, दो प्रकार के मुख्य रोग होते हैं जो हमें परीक्षा में भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। पहला रोग है क्वारशियोर-कोर। क्या कहते हैं इसे? क्वारशियोर-कोर। क्या कहते हैं? क्वारशियोर-कोर। अब इस रोग में क्या हो जाता है, सामान्यतः प्रोटीन की कमी ना बहुत जल्दी किन व्यक्तियों में दिखाई देती है? छोटे बच्चों में या बड़े बूढ़ों में या प्रेग्नेंट लेडीज़ में, यानी गर्भवती महिलाओं में। इसके अलावा क्वारशियोर-कोर रोग में क्या होता है, शरीर सूज जाता है, यानी शरीर में असामान्यता तरीके से फूलन आ जाती है, यानी सूजन आ जाती है। फिर गुस्सा जल्दी, यानी जो टेम्परामेंट होता है मनुष्य का, है ना, हम कहते हैं ना ये बहुत टेम्पर वाला इंसान है, राइट। तो टेम्पर क्या हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है, यानी काफ़ी जल्दी गुस्सा आने लग जाता है। फिर क्या होता है, त्वचा का पीला, काला व शुष्क हो जाना, यानी जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है एक तो, और त्वचा शुष्क हो जाती है तो खिंची खिंची हो जाती है, और उसके वजह से और प्रोटीन की कमी की वजह से क्या हो जाता है, पीली या काली पड़ने लग जाती है। क्योंकि प्रोटीन क्या होता है, रक्त का और त्वचा जो बनती है उसका भी मुख्य घटक होता है, इस कारण से ऐसा होता है। एक और क्या है, शरीर पर छाले पड़ जाते हैं। शरीर पर क्या पड़ जाते हैं, छाले या रैशेज होने लग जाते हैं, क्योंकि स्किन ड्राई हो जाती है, उसके रिजल्ट में क्या हो जाता है, रैशेज होने लग जाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन की कमी से एक और रोग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मेरास्मस। क्या कहते हैं, मेरास्मस। या हिंदी में मैं लिखूं तो कैसे लिखेंगे, मेरास्मस, ठीक है, मेरास्मस। अब क्योंकि प्रोटीन की कमी से हो रहा है तो मांसपेशियां क्षय होने लग जाती है, मांसपेशियां कमज़ोर होकर नष्ट होने लग जाती है। फिर क्या होता है, मांसपेशियां नष्ट हो रही है, शरीर का कोई भाग कम हो रहा है तो शरीर के वजन में कमी आने लगती है, असामान्य रूप से वजन कम होने लग जाता है। आंखें जो होती है, आई बॉल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ये क्या हो जाती है, अंदर धंसने लग जाती है। आंखों का अंदर हो जाना या अंदर धंसना, यानी आई बॉल से भी पीछे सरक जाती है। फिर क्या है, त्वचा का रूखा हो जाना। अब ये जो है ना, ये इसमें मैंने एक दो पॉइंट्स इंटरनेट या बाकी सोर्स से भी ऐड किए हैं, आपको ये सब याद होना चाहिए। वैसे तो मैं आपको इसके ऊपर पूरी कथा बता सकती हूँ, पर वो बताने का मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, अच्छा पढ़ना है और पूरा सार निकालना है उस बात का। तो मैं आपको सार के रूप में अच्छे से समझा रही हूँ, और यही बातें आपकी किताब में भी लिखी हुई हैं। तो आप अगर सिर्फ ये नोट्स पढ़ेंगे तो कोई समस्या नहीं है, आप ही का फ़ायदा होगा। अब देखिए, प्रोटीन का तो हमने देख लिया। प्रोटीन के बाद जो अगली श्रेणी आती है उसे हम क्या कहते हैं, खनिज कुपोषण या मिनरल माल न्यूट्रिशन। क्या कहेंगे, खनिज कुपोषण या मिनरल माल न्यूट्रिशन। आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं कि वीडियो के बाद में यानी अंत में मैं आपको इन सारे रोग किससे उत्पन्न हुए रोगियों की तस्वीर दिखाऊंगी और वहाँ पर पुनः इस रोग को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूँगी, ठीक है। तो क्या, मिनरल मालन्यूट्रिशन या खनिज कुपोषण। तो खनिज से भी कुपोषण हो सकता है। खनिज क्या होता है, सूक्ष्म मात्रा में और कई बार बृहद मात्रा में शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। सूक्ष्म मात्रा यानी बहुत कम मात्रा में होना चाहिए, पर होना चाहिए, इसकी आवश्यकता होती है शरीर को। अब यहाँ पर तो केवल कुछ ही खनिजों के नाम मेंशन है, आपकी किताब में भी इतने ही हैं, पर आप आगे कुछ चैप्टर्स पढ़ोगे साइंस में ही आगे सॉरी, उसके अंदर आप और खनिजों के और तत्वों के नामों को जानोगे, ठीक है। तो पहला तत्व क्या है, सोडियम। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, N। इसे N से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब ये हमें मिलता कहाँ से और इसके क्या काम है, हम यहाँ पे वो देखेंगे। यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे कि इसकी कमी से क्या रोग होता है, हम यहाँ पर क्या स्टडी करेंगे, हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि सोडियम मुझे कहाँ से मिलेगा और ये मेरे शरीर में क्या काम कर रहा है। तो सोडियम टेबल सॉल्ट से मिलता है, जो सामान्यतः नमक जो हम यूज़ करते हैं खाने में उससे मिलता है। फिश यानी मछली से प्राप्त होता है। मीट यानी मांस से प्राप्त होता है। एग यानी अंडा खाने से प्राप्त होता है और दूध पीने से प्राप्त होता है।
अब सोडियम का कार्य क्या होता है? पेशी संकुचन, सबसे प्रमुख कार्य। पेशी संकुचन क्या होता है? हम जो ये हाथ के मूवमेंट कर पाते हैं ना, हाथ या शरीर के किसी भी अंग की वजह से, या पलक तक झपकाना, ये सारे कार्य कौन नियंत्रित करता है? कुछ विशिष्ट प्रकार की मांसपेशियां करती है। अब ये मांसपेशियां जब कोई कार्य करवाते हैं तो इनमें संकुचन आकुंचन होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, हम कोई भी कार्य कर पाते हैं, जैसे हाथ हिला पाते हैं, हाथ उठा पाते हैं, नीचे कर पाते हैं, या उंगलियां हिला पाते हैं, मांसपेशियों की वजह से होता है। और मांसपेशियां जब कार्य करती है तो उसे मांसपेशियों का संकुचन कहते हैं। फिर क्या है? तंत्रिका आवेग का संचार। जैसे मैं बोल रही हूँ और आप बात सुन रहे हो, है ना, तो आपके कानों से ये आवाज़ को सुनना और आपके दिमाग को बताना कि ऐसा ऐसा बोला जा रहा है और इसका अर्थ ये होता है, ये जो आपको समझ आ रहा है, राइट, ये जो मैं आपको बोल रही हूँ ये आपको समझ आ रहा है, ये है ना एक सिग्नल के रूप में जाता है। ये सिग्नल तंत्रिकाएं लेके जाती है और इस सिग्नल को आवेग कहते हैं। और संचरण यानी इसका चलन। फिर क्या है? शरीर को संतुलित करना, यानी शरीर का बैलेंस बनाए रखना। ठीक है, संतुलित किस प्रकार से करना? शरीर में सभी तत्व सामान्य रूप से उपस्थित है या नहीं ये देखना, और बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना। फिर क्या है? पोटेशियम, इसे हम के से डिनोट करते हैं। क्या है इसका चिन्ह? के। ठीक है, पोटेशियम। फिर ये कहाँ से मिलता है? इसका मुख्य सोर्स कौन है? सभी भोज्य पदार्थों में उपस्थित होता है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उस सभी प्रकार के भोजन में ये उपस्थित होता है। इसका काम क्या होता है? सेम जैसे ऊपर था, पेशी संकुचन में हेल्प करेगा, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम आपस में साथ मिलकर काम करते हैं, इसीलिए पेशी संकुचन, तंत्रिका आवेग का संचरण, शरीर को संतुलित करना। इसके साथ साथ इसका एक और काम है, वो क्या है? कोशिकीय कार्य। सोडियम भी इस कार्य में मदद करता है। कोशिकीय कार्य यानी शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती है, जो आपने पिछली क्लास में कोशिका पढ़ी थी, कोशिकाओं से मिलकर ही तो शरीर बनता है, तो कोशिका के मध्य जो कार्य होता है वो पोटेशियम करवाता है। फिर है कैल्शियम, इसे हम Ca से डिनोट करते हैं। कैसे? Ca। कैल्शियम हमें किससे मिलता है? हम सबको पता है, दूध से, अंडे से और हरी सब्जियों से। दूध, अंडा और हरी सब्जियां। फिर कैल्शियम का कार्य क्या होता है? ये विटामिन डी के साथ मिलकर दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है। किसके साथ मिलकर? विटामिन डी के साथ दांतों व हड्डियों को मजबूत बनाता है। फिर है फॉस्फोरस, इसे हम P से डिनोट करते हैं। किससे? P लिखते हैं इसके लिए, फॉस्फोरस। ये कहाँ से प्राप्त होता है? दूध, हरी सब्जियों, सूखे मेवे, बाजरा, रागी, यकृत और वृक्क। यकृत और वृक्क से क्या मतलब है? यहाँ पर जो मछलियाँ खाई जाती है ना, जो मीट के रूप में अन्य जीव जंतु खाए जाते हैं, उनके यकृत और वृक्क यानी किडनी से प्राप्त होता है। यकृत को हम लिवर भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? ये भी दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है। फिर है आयरन, आयरन को हम Fe से लिखते हैं, Fe। ये भी कहाँ से प्राप्त होता है? यकृत, वृक्क, अंडा, मांस, बाजरा, रागी, दही, गुड़, सब्जियां और गाजर। सब्जियों में मुख्यतः गाजर में, ठीक है, और गुड़ से बहुत अच्छे मात्रा में आयरन प्राप्त होता है। अब ये आयरन काम क्या करता है? जो न्यूरॉन यानी जो तंत्रिकाएं होती हैं, तंत्रिका कोशिका को तंत्रिका या न्यूरॉन कहते हैं, तो न्यूरॉन का ऑक्सीकरण करता है। ये न्यूरॉन का ऑक्सीकरण क्या है? ये हम अगले चैप्टर में थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, पर यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे न्यूरॉन क्या करते हैं? आवेग का संचरण करते हैं, यहाँ हमने पढ़ा, तो इस कार्य के लिए उसका ऑक्सीकरण होना आवश्यक है, तो वो काम ये करवाते हैं। फिर हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है, जो रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से रक्त लाल रंग का होता है, उसका मुख्य घटक होता है आयरन। फिर है आयोडीन। आयोडीन हम टीवी पे बहुत सुनते हैं कि इस नमक में आयोडीन है, ये आयोडीन वाला नमक है, टाटा नमक खाइए, राइट। तो आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या हो गया? नमक। उसके अलावा जो समुद्री भोजन यानी जो सी फूड होता है, उसमें अच्छी मात्रा में आयोडीन होता है। आयोडीन को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से, ठीक है। और हरी सब्जियों से भी प्राप्त होता है। काले नमक यानी जो सेंधा नमक हम खाते हैं उपवास वगैरह में, उसमें जिसे हम इंग्लिश में रॉक सॉल्ट कहते हैं। फिर ब्लैकबेरी नाम की एक फ्रूट आती है, जो छोटे छोटे अंगूर जैसे होते हैं, उसमें भी पाया जाता है।
फिर इसका कार्य क्या होता है शरीर में? ये थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन बनाता है जो थायराइड ग्रंथि में होता है। सो सॉरी एक्सक्यूज मी, जो थायरॉक्सिन नाम की ग्रंथि में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से था हमारा मिनरल न्यूट्रिशन। हेलो, आप लोगों ने जैसे अभी थोड़ी देर पहले स्टडी किया, उसके अंदर हमने क्या देखा था? हमने देखा कि विटामिन के बारे में हमने स्टडी किया था सब कुछ, और हमने देखा था कि इस विटामिन की कमी से ये वाला रोग होता है। तो ये रोग कैसे होता है, राइट? यानी इस रोग के लक्षण क्या है ना? विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस नाम का रोग होता है। इस रोग में व्यक्ति को क्या दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? तो आपके सामने एक सुंदर सा पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं रात का कोई सीन आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रात्रि का कोई दृश्य है, पर आप इसमें देख सकते हैं सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, राइट? तो जो व्यक्ति रतौंधी नामक रोग से ग्रसित होता है यानी नाइट ब्लाइंडनेस से ग्रसित होता है, रात्रि के समय उसकी दृष्टि क्या हो जाती है? ऐसी, यानी उसे सब कुछ धुंधला धुंधला नज़र आता है। ये नाइट ब्लाइंडनेस से ग्रसित रोग की दृष्टि का पिक्चर है। इसके बाद हमने देखा था विटामिन B1 की कमी से बेरी नाम का रोग हो रहा था। बेरी के लक्षणों में हमने देखा था कि जो व्यक्ति बेरी से ग्रसित होता है उसके त्वचा पर कुछ छाले हो जाते हैं, और इसके अलावा इसके लक्षण में हमने देखा था कि ऐसे व्यक्ति कि हृदय की धड़कन में कमी आ जाती है, वह मांसपेशियां व तंत्रिकाएं कमज़ोर हो जाती हैं, राइट? आप लोगों को याद होगा हमने देखा था मांसपेशियां व तंत्रिकाएं कमज़ोर हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ में उसका कुछ ऐसा भी लक्षण है जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, विटामिन B1 की कमी से जो बेरी रोग होता है। अब विटामिन B2 की कमी से राइबोफ्लेविनोसिस नामक रोग हो रहा था, जिसमें हमने क्या देखा था? या विटामिन B2 को हम क्या कहते थे? राइबोफ्लेविन, इसलिए इससे होने वाले रोग को राइबोफ्लेविनोसिस कह रहे थे, है ना? फिर हमने देखा था कि इसके रोग के लक्षण क्या थे? मुख के किनारों व होठों की त्वचा फटने लगती है और मेमोरी लॉस होने लगता है ना, स्मृति में कमी आती है, यानी याददाश्त कमज़ोर होने लग जाती है। तो आप देख सकते हैं इस बच्चे के होठ के किनारों से और इसकी जीभ किस तरीके से फट चुकी है। फिर हमने देखा था विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा नाम का रोग होता है। इसे विटामिन हमने देखा था जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ना, यानी तो स्किन फटने लगती है। आप देख सकते हैं इसके हाथ पर स्किन की लेयर्स निकल रही है, कैसे? त्वचा पपड़ी के रूप में फट के निकल रही है और उसके पीछे लाल भाग बच रहा है स्किन का, तो ये पेलेग्रा नाम का रोग है। इसके बाद हमने देखा था विटामिन C की कमी से स्कर्वी नाम का रोग होता है। विटामिन C को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कह रहे थे। इसके लक्षण तो सबको आसानी से याद हो गए होंगे, है ना, कि मसूड़ों में सूजन आ जाती है और उनमें से खून निकलने लग जाता है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इस व्यक्ति के मसूड़े किस तरह से सूज गए हैं और इनमें से रक्त आने लगता है। और फिर हमने देखा था कि विटामिन D की कमी से, विटामिन D को हम क्या कह रहे थे? कैल्सीफेरॉल भी कह रहे थे। तो विटामिन D की कमी से जो रोग हो रहा था उसको हम क्या कहते हैं? रिकेट्स कहते हैं। रिकेट्स में आप देखिए यहाँ पे पिक्चर पर ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा था कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और घुटने पास आने लगते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो नॉर्मल व्यक्ति लिखा हुआ है, राइट, ये जो नॉर्मल व्यक्ति लिखा हुआ है, नॉर्मल बोन, इसमें आप देख सकते हैं इस व्यक्ति की हड्डी एकदम प्रॉपर है, सब कुछ एकदम प्रॉपर है। लेकिन ये जो रिकेट्स लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो लाल वाला हिस्सा है यहाँ से हड्डियाँ क्या हो रही है? भंगुर, यानी कमज़ोर हो रही है। उसके बाद ये घुटनों वाला रीजन देखिए, यहाँ से और यहाँ से एक, इसमें तो आप देख सकते हैं कि घुटने एक दूसरे से दूर सरकने लग रहे हैं और नीचे की तरफ झुक गए, और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि घुटने पास आने लग गए हैं। तो ये क्या है? रिकेट्स के लक्षण है। क्या है? रिकेट्स के लक्षण है। फिर हमने देखा था प्रोटीन के बारे में पढ़ा था, है ना। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हमने 2 रोग देखे थे, जिसमें पहला तो था क्वार्शियोकोर, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? इससे ग्रसित बच्चों के पेट असामान्य रूप से फूल जाते हैं। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये दोनों बच्चे क्वार्शियोकोर नाम के रोग से ग्रसित है और इनका पेट किस तरह से असामान्य रूप से फूल चुका है। इसके अलावा क्वार्शियोकोर की रोग के और क्या क्या लक्षण थे? कि स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा शुष्क, पीली व काली पड़ जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने जो दूसरा प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग देखा था उसे हम क्या नाम से जानते हैं? मेरास्मस नाम से जानते हैं, जिसमें हमने क्या कहा था कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति की मांसपेशियां क्षय होने लग जाती है
है ना, मांसपेशियां क्षय होने लग जाती है और शरीर सूखा और दुर्बल हो जाता है। तो इस बच्चे को आप देख सकते हैं कि इसकी स्किन किस प्रकार से हो चुकी है और इसमें मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, इसलिए हड्डियां ऐसे बाहर क्लियरली दिखाई दे रही है, डायरेक्टली आप हड्डियां देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। और इसका एक और लक्षण हमने देखा था कि आंखें अंदर धंस जाती है, आंखें अंदर धंस जाती है। तो आप इसकी आंखों पर गौर कीजिए, देखिए किस तरीके से अंदर धंस चुकी है और कांतिहीन हो चुकी है इसके आगे, यानी आंखों में चमक नहीं है ना, जो नॉर्मल व्यक्ति में होती है वो नहीं है। इसके बाद हमने मिनरल डेफिशिएंसी पढ़ा था। मिनरल डेफिशिएंसी में हमने एक आयोडीन नाम का मिनरल देखा था, है ना। आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? नमक से मिलता है। और इसका कार्य हमने क्या पढ़ा था कि ये थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन बनाता है। अब ये थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन थायराइड नाम की ग्रंथि में पाया जाता है। और ये जो थायराइड ग्रंथि होती है ना, ये हमारे गले में प्रेजेंट होती है। कहाँ होती है? हमारे गले यानी गर्दन वाले रीजन में प्रेजेंट होती है। तो आप ये जो सामने महिला का पिक्चर देख सकते हैं, इसका जो गर्दन वाला हिस्सा है ना, किस तरीके से फूल चुका है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें आयोडीन की कमी हो गई है। इसकी कमी से क्या हो जाता है? गलगंड नाम का रोग हो जाता है। गलगंड को अंग्रेजी में गॉइटर भी कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि थायराइड ग्रंथि असामान्य रूप से सूज जाती है और मंद गति से कार्य करने लग जाती है, यानी सामान्य की स्थिति से मंद हो जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे अब तक के रोग। इसके बाद अगले वीडियो में इस चैप्टर का दूसरा पार्ट यानी ह्यूमन हेल्थ यानी मानव स्वास्थ्य का हम देखेंगे और ये देखेंगे कि मानव स्वास्थ्य का किस पर कैसा प्रभाव हो रहा है, यानी किस वस्तु का मानव स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है। ठीक है।